Hello, student of class 9th. Today we will discuss about rate of change of velocity and to find out the formula for acceleration. Students, we have already discussed about rate of change of velocity. So let us start now. During uniform motion of an object along a straight line, the velocity remains constant in this case. The change in velocity of the object for any time interval is zero. However, in non-uniform motion, velocity varies with time. It has different values at different instants and at different points of the path. Thus, the change in velocity of the object during any time interval is not zero. Okay. तो स्टूडेंट्स, किसी ऑब्जेक्ट में यूनिफॉर्म मोशन के दौरान हम देख सकते हैं कि उसकी वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट होती है, मीन्स फिक्स होती है, जो चेंज नहीं होती है। लेकिन अगर हम किसी ऐसे ऑब्जेक्ट की बात करें जिसमें जो कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन में हो, तो उसकी वेलोसिटी टाइम के साथ साथ बदलती रहती है और अलग अलग क्षणों में अलग अलग पोजीशन में होती है और अलग अलग वैल्यूज होती हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि किसी ऑब्जेक्ट में उसके मोशन के दौरान उसकी वेलोसिटी में होने वाले समय के साथ होने वाले जो परिवर्तन है वो जीरो नहीं होते हैं, जबकि यूनिफॉर्म मोशन में समय के साथ साथ उसकी वेलोसिटी में जो परिवर्तन होता है वो जीरो होता है, क्योंकि उसमें कोई परिवर्तन एक्चुअल में होता ही नहीं है। तो इन बातों को आप याद रखेंगे कि यूनिफॉर्म मोशन में वेलोसिटी में समय के साथ साथ कोई चेंज नहीं होता है, इट मीन्स वेलोसिटी कांस्टेंट यानी फिक्स होती है, जबकि नॉन यूनिफॉर्म मोशन में वेलोसिटी समय के साथ साथ डिफरेंट होती है। ओके, तो कैन बी नाउ एक्सप्रेस द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो क्या हम उस ऑब्जेक्ट में उसकी वेलोसिटी में होने वाले परिवर्तन को एक्सप्रेस कर सकते हैं? To answer such a question, we have to introduce another physical quantity called acceleration, which is measure of the change in the velocity of an object per unit time. That is, तो स्टूडेंट्स, इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए हम एक ऐसे फिजिकल क्वांटिटी से इंट्रोड्यूस करवाने जा रहे हैं जिसे हम एक्सीलरेशन कहते हैं, और जिसको वेलोसिटी में समय के साथ साथ होने वाले परिवर्तन के द्वारा मेजर किया जाता है। तो इसलिए हम एक्सीलरेशन को इस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं कि एक्सीलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। ओके, so this is the formula for acceleration. If the velocity of an object changes from an initial value u to the final value small v in time t, then the acceleration is a is equal to v minus u upon t, and this kind of motion is known as accelerated motion. Friends, अगर मान लेते हैं किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी उसकी इनिशियल वेलोसिटी को स्मॉल u और फाइनल वेलोसिटी को स्मॉल v से इंडिकेट करें, और इनके बीच में जो लगने वाला समय है वो स्मॉल t हो, तो हम इसे इस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं, E is equal to v minus u upon t, and this kind of motion is known as accelerated motion, और इस प्रकार की गति को हम accelerated motion कहते हैं।
and the acceleration is taken to be positive if is in the direction of velocity, and the negative when it is positive to the direction of velocity. Okay, acceleration उस दिशा में पॉजिटिव माना जाता है जब वो वेलोसिटी की डायरेक्शन में हो, तब एक्सेलरेशन पॉजिटिव होता है, और अगर वही एक्सेलरेशन उस वेलोसिटी के अपोजिट हो तो वो नेगेटिव कहलाता है। और स्टूडेंट्स, आप इस बात को भी याद रखेंगे, द एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इज एम पर सेकेंड स्क्वायर। स्टूडेंट्स, एक्सेलरेशन की स्टैंडर्ड यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है, इस बात को आप याद रखेंगे। If an object travels in a straight line and its velocity increases or decreases by equal amount in equal interval of time, then the acceleration of the object is said to be uniform. अगर मान लेते हैं कोई एक ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन के थ्रू मोशन कर रही है और उसकी वेलोसिटी या तो बढ़ रही है या फिर कम हो रही है समान समय अंतराल में, तो उस ऑब्जेक्ट पे लगने वाला जो एक्सेलरेशन है वो यूनिफॉर्म कहा जाएगा। द मोशन ऑफ ए फ्रीली फॉलिंग बॉडी इज एन एग्जाम्पल ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। यानी कोई स्वतंत्र रूप से गिरती हुई ऑब्जेक्ट पर जो लगने वाला एक्सेलरेशन है उसे हम यूनिफॉर्मली एक्सेलरेशन कह सकते हैं, यानी यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड कह सकते हैं। या दूसरे शब्दों में एक ऐसी ऑब्जेक्ट जो नॉन यूनिफॉर्म मोशन से ट्रैवल कर रही हो तो उसमें नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ कार ट्रैवलिंग अलॉन्ग ए स्ट्रेट रोड इंक्रीजेज इट्स स्पीड बाय अनइक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन द कार इज सेड टू बी मूविंग विद नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। उदाहरण के रूप में यदि हम एक कार मान लेते हैं, एक कार जो एक सीधे रोड पर लगातार बढ़ती हुई स्पीड से जा रही है और इक्वल समय अंतराल में, तब उस कार को हम नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहेंगे। लेट अस एक्सप्लोर इट बाय डूइंग एक्टिविटी एट पॉइंट ए। सो एवरीवन लुक एट दिस एक्टिविटी। In your everyday life, you come across a range of motion in which number A, acceleration is in the direction of motion. Number B, acceleration is against the direction of motion. Number C, acceleration is uniform. Number D, acceleration is non-uniform. Okay. Can you identify one example, one for the above type of motion? Friends, हम अपने दैनिक जीवन में ऐसे विभिन्न प्रकार की मोशन से गुजरते हैं जिनमें एक ऐसा एक्सेलरेशन जो मोशन की दिशा में हो, या फिर एक्सेलरेशन जो मोशन के विपरीत हो, या एक समान एक्सेलरेशन या फिर असमान एक्सेलरेशन। इस तरह के ऑब्जेक्ट हम अपने डेली लाइफ में कहीं न कहीं देखने को पाते हैं। तो क्या आप इनमें से कोई भी एक एग्जांपल बता सकते हैं जो इस टाइप के मोशन को इंडिकेट करते हैं? Okay, friends. Now look at example 8.4. Starting from a stationary position, Rahul pedals his bicycle, attain a velocity of 6 meters per second in 30 seconds. Then he applies brakes such that the velocity of the bicycle comes down to 4 meters per second in the next 5 seconds. Calculate the acceleration of the bicycle in both the cases. विराम अवस्था से चलते हुए राहुल अपनी बाईसाइकिल पे इतना फोर्स लगाता है कि उसकी वेलोसिटी 30 सेकंड में 6 मीटर पर सेकंड हो जाती है, और इसके बाद वो उस साइकिल पे ब्रेक लगाता है, और ब्रेक लगाने की 5 सेकंड के बाद साइकिल की स्पीड 6 मीटर पर सेकंड से कम होकर के 4 मीटर पर सेकंड हो जाती है। तो इन दोनों केसेज में उस बाईसाइकिल पर लगने वाले एक्सेलरेशन की कैलकुलेशन आप कीजिए। ओके, so here we explain about the solution of this example. Now look, in the first case, initial velocity of the bicycle u is equal to 0 because cycle is starting from its rest position.
So initial velocity u is equal to 0 and the final velocity of the cycle is v is equal to 6 meter per second, and the total time taken by the cycle to attain the velocity 6 meter per second is 30 seconds. Okay, so we have applied the formula of acceleration, which is equal to v minus u upon t. So v, that is 6 meter per second, u, that is 0 meter per second. So 6 minus 0 upon 30, we get 6 upon 30. By simplification, we have 0.2 meter per second square, that is acceleration. Okay, तो स्टूडेंट्स, पहले केस में हम देखते हैं कि अगर वो साइकिल विराम अवस्था से चल करके 30 सेकंड में 6 मीटर पर सेकंड की स्पीड पकड़ लेती है, तो इस 30 सेकंड में उस ऑब्जेक्ट पर लगने वाला एक्सीलरेशन इज इक्वल टू 0.2 मीटर पर सेकंड होगा। और दूसरे केसेस में हम देखते हैं कि उस साइकिल की जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 6 मीटर पर सेकंड मानी जाएगी और फाइनल वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड मानी जाएगी, क्योंकि वो बाईसाइकिल 6 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से चल रही थी, तब उस पर ब्रेक लगाया गया और उसकी वेलोसिटी घट करके 4 मीटर पर सेकंड हो जाती है। तो इस तरह से हम साइकिल की इनिशियल वेलोसिटी इस बार u इज इक्वल टू 6 मीटर पर सेकंड मानेंगे और फाइनल वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड, और उस साइकिल की वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकंड से 4 मीटर पर सेकंड घट करके कितने समय में होती है, तो 5 सेकंड में होती है। तो यहाँ पे अगर हम एक्सीलरेशन फाइंड करें तो एक्सीलरेशन का फॉर्मूला वही होगा v माइनस यू अपॉन टी। तो v यहाँ पे 4 मीटर पर सेकंड और u 6 मीटर पर सेकंड, तो 4 माइनस 6 इज इक्वल टू -2 अपॉन 5। तो while calculating we get -0.4 meter per second square. The acceleration of the bicycle in the first case is 0.2 meter per second square and in the second case it is -0.4 meter per second square. Okay, तो उस साइकिल पे फर्स्ट केस में लगने वाला एक्सीलरेशन 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा और दूसरी स्थिति में -0.4 सेकंड होगा। तो इस तरह से हम एक्सीलरेशन को फाइंड कर सकते हैं। ओके, next we discuss about graphical representation of motion. Students, आपने देखा होगा कि जब कभी भी क्रिकेट मैच आता है तो उसके टेलीकास्ट जब होते हैं तो उस समय प्रति ओवर में उस टीम द्वारा कितना रन रेट बनाया गया है इस ग्राफ द्वारा प्रदर्शित करते हैं। या फिर आपने मैथ में भी इस तरह के ग्राफ जहाँ पे लीनियर इक्वेशन किन्हीं दो वेरिएबल्स के द्वारा लीनियर इक्वेशन को आपने प्रदर्शित किया था, उसके भी ग्राफ में ड्रॉ किए थे। तो हम अब डिस्कस करेंगे डिस्टेंस टाइम ग्राफ के बारे में। The change in the position of an object with time can be represented on the distance time graph adopting a convenience scale of choice. किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को हम किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को समय के साथ साथ होने वाले परिवर्तन को डिस्टेंस टाइम ग्राफ के द्वारा एक सूटेबल स्केल मान करके प्रदर्शित करते हैं। और इस ग्राफ में हम टाइम को एक्स एक्सिस पर और डिस्टेंस को वाई एक्सिस पर प्रदर्शित करते हैं। एंड डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैन बी एम्प्लॉयड अंडर वेरियस कंडीशन वेयर ऑब्जेक्ट मूव विद यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, रिमेन एट रेस्ट एंड एक्सेट्रा। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ को हम विभिन्न परिस्थितियों के द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं, चाहे वो ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म स्पीड में हो, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही हो, या फिर जीरो यानी रेस्ट पोजीशन में हो इत्यादि। इन सभी को हम ग्राफ द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। तो वी नो दैट व्हेन एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंसेज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इट मूव्स विद यूनिफॉर्म स्पीड। और हम सभी जानते हैं कि जब कोई ऑब्जेक्ट समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है तो उसकी स्पीड को हम यूनिफॉर्म स्पीड कहते हैं। एंड दिस शोज दैट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम टेकन। और इससे ये पता चलता है कि उस ऑब्जेक्ट के द्वारा तय की गई दूरी और लिए गए समय दोनों के बीच एक सीधा संबंध होता है, मीन्स दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो इट मीन्स वी कैन से दैट टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस।
Thus, for uniform speed, a graph distance traveled against time is a straight line, as shown in figure 8.3. और इसलिए हम यूनिफॉर्म स्पीड, किसी ऑब्जेक्ट की यूनिफॉर्म स्पीड को जब हम ग्राफ पे शो करते हैं तो टाइम एक स्ट्रेट लाइन को प्रदर्शित करती है, जैसा कि फिगर 8.3 में दिखाया गया है. द पोर्शन OB ऑफ द ग्राफ shows that the distance is increasing at a uniform rate. फ्रेंड्स, इस ग्राफ में OB पोर्शन, OB जो है किसी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को शो करता है. That you can also use the term uniform velocity in place of uniform speed. यानी हम यहाँ पे यूनिफॉर्म स्पीड के जगह पे यूनिफॉर्म वेलोसिटी का भी प्रयोग कर सकते हैं. इफ यू टेक द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट अलोंग द वाई एक्सिस. यदि हम डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड है वो डिस्टेंस के बराबर हो इस वाई एक्सिस पर, तो हम उसको यूनिफॉर्म स्पीड के जहाँ यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी कह सकते हैं. तो वी कैन यूज द डिस्टेंस टाइम ग्राफ टू डिटरमाइन द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट. तो इस तरह से हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ की सहायता से किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड को डिटरमाइन कर सकते हैं. और इसके लिए हम मान लेते हैं कि एक छोटा सा पार्ट ए बी, ठीक है, जो इस डिस्टेंस टाइम ग्राफ से लिया गया है. और इससे हम क्या करते हैं, पहले एक पैरेलल लाइन एक्स एक्सिस पर ड्रॉ करते हैं पॉइंट ए से, और उसके बाद फिर वाई एक्सिस पर इसी पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं. एंड दिस टू लाइन मीट ईच अदर एट पॉइंट सी. और ये दोनों लाइन जिस पॉइंट पर मिलते हैं उसको मान लेते हैं सी, और यहाँ पे एक ट्रायंगल ABC का निर्माण होता है. नाउ ऑन द ग्राफ AC डिनोट द टाइम इंटरवल T2 माइनस T1. अब इस ग्राफ पर हम देख सकते हैं कि AC जो है T2 माइनस T1 टाइम इंटरवल को शो करता है, while BC corresponding to the distance S2 minus S1, जहाँ पे BC, जबकि BC corresponding distance S2 minus S1 को बताता है. तो we can see from the graph that as the object moves from the point A to B, it covers a distance S2 minus S1. तो हम देख सकते हैं कि इस ग्राफ में हम देख सकते हैं कि उस ऑब्जेक्ट के द्वारा पॉइंट A से B तक जाने में उसके द्वारा तय की गई दूरी S2 माइनस S1 के बराबर और उसके द्वारा लिए गया समय T2 माइनस T1 के बराबर है. सो द स्पीड B ऑफ द ऑब्जेक्ट देयरफॉर कैन बी रिप्रेजेंटेड है. तो इसलिए हम उस ऑब्जेक्ट की स्पीड B को निम्न प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं. मीन्स वेलोसिटी और स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट S2 माइनस S1 अपॉन T2 माइनस T1. ओके, so we can also plot the distance time graph for accelerated motion. तो फ्रेंड्स, डिस्टेंस टाइम ग्राफ की सहायता से हम ऐसी एक्सीलरेटेड मोशन को भी बना सकते हैं, दिखा सकते हैं. टेबल 8.2 shows that the distance traveled by a car in time interval of 2 seconds. तो टेबल 8.2 में आप देख सकते हैं कि एक कार द्वारा, ठीक है, 2 सेकंड में कितनी डिस्टेंस ट्रैवल की गई है वो यहाँ पे दिया गया है. ओके, द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर द मोशन शेप ऑफ दिस ग्राफ इज डिफरेंट फ्रॉम द अर्लियर डिस्टेंस टाइम ग्राफ. तो इस टाइम ग्राफ, किसी कार की गति को इस टाइम ग्राफ के द्वारा हम देख सकते हैं कि इसमें जो बनने वाला ग्राफ है वो पहले वाले ग्राफ से कहीं अलग है. एंड द नेचर ऑफ दिस ग्राफ शोज नॉन लीनियर वेरिएशन ऑफ द डिस्टेंस ट्रैवल बाय द कार विद टाइम. तो ये ग्राफ का जो नेचर है वो उससे हमें ये पता चलता है इसमें उस कार के द्वारा जो डिस्टेंस तय की गई है वो अलग अलग है. Thus the graph shown in figure 8.4 represents motion with non-uniform speed. इसलिए इस ग्राफ में हम देख सकते हैं कि ये ग्राफ हमें किसी नॉन यूनिफॉर्म स्पीड को दर्शाता है. ओके फ्रेंड्स.